वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस यानी नफ़ा और नुकसान का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि जिनके पास इंग्लिश बुक है वहाँ पे और उर्दू बुक में ये नाम अलग अलग होगा। ठीक है, तो फाइनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आमतौर पे इस तरह उर्दू सवाल अगर है फिर भी उसमें इंग्लिश बुक में जो नाम है वो आते हैं फाइनल एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो उर्दू नाम है उसके जगह में जो इंग्लिश बुक में जो नाम है वो मैं नाम बताऊँ आपको, ताकि फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं एक मर्तबा इंग्लिश क्वेश्चन भी दोहरा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है गुलशन ने, तो यहाँ गुलशन के जगह में जो है वो है असल में सुप्रिया। ठीक है, तो मैं सुप्रिया ही कहूँगा। ये इंग्लिश बुक में भी है और फाइनल एग्ज़ाम में भी सुप्रिया ही का साथ हो सकता है क्वेश्चन रहे। तो सुप्रिया ने एक घड़ी खरीदा, उसे 370 रुपये में, यहाँ रुपये होना चाहिए, रुपये नहीं है लिखा हुआ, उसे 370 रुपये में फ़रोख्त करने पर उसे उतना ही मुनाफा होता जितना उसे 270 रुपये में फ़रोख्त करने पर नुकसान। यानी सुप्रिया ने जो घड़ी खरीदा, अगर वो 370 रुपये पर बेचने पर उसको जितना नफ़ा होता, मुनाफा होता यानी प्रॉफिट होता 200, अगर 370 की जगह सुप्रिया उसी घड़ी को 270 रुपये में बेचती है तो उसको उतने ही रुपए का नुकसान होता। यानी 370 में बेचकर जितना उसको नफ़ा हो रहा है 270 रुपये में बेचने पर उतना ही नुकसान हो रहा है। तो घड़ी की कीमत ख़रीद बताओ, यानी घड़ी के कितना में घड़ी को ख़रीदा गया है, यानी कॉस्ट प्राइस हमें पता करना है। इंग्लिश क्वेश्चन इस तरह का है, सुप्रिया हैज़ बॉट ए क्लॉक, यानी सुप्रिया ने एक घड़ी खरीदा। इफ़ सी सेल्स द क्लॉक एट ₹370, हर प्रॉफिट विल बी इक्वल टू द लॉस फॉर सेलिंग इन ₹210। लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक। ठीक है, तो ये इंग्लिश क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले घड़ी की कीमत खरीद या कॉस्ट प्राइस को हम X रुपये मान लेंगे। लेट द CP ऑफ द क्लॉक बी ₹X, तो X रुपये हम मान लेंगे। ठीक है, अब उस तरह लिखेंगे जब 370 रुपये में उसने बेचा, वेन SP यानी जब सेलिंग प्राइस 370 रुपये, ₹370, जब 370 रुपये में बेच रहे तो क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, देन प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, X रुपये में हम खरीद रहे हैं, सुप्रिया खरीद रही है और 370 में बेच रही है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। तो SP कितना है, 370 है, माइनस CP कितना है, X हमने मान लिया CP को, तो ये इतना रुपये उसको प्रॉफिट हो रहा है, 370 माइनस X। ठीक है, फिर जब वो 210 रुपये में उसको बेचती है, वेन SP यानी जब सेलिंग प्राइस उसको बेचती है 210 रुपये में, ₹210, तो उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है, देन माने तब लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस में क्या होता है, CP माइनस SP होता है। तो लॉस कितना होगा, CP कितना है, 1 है, माइनस SP कितना है, जब लॉस हो रहा है 210 है, इतना रुपये, X माइनस 210 रुपये। अब सवाल में क्या क्या आ गया कि 370 रुपये में बेचने पर जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये प्रॉफिट जब 210 में बेच रही है तो जितना नुकसान हो रहा है, यानी ये दोनों बराबर है आपस में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक, A फॉर अकॉर्डिंग, T फॉर टू, अकॉर्डिंग टू, Q फॉर क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये नफ़ा और ये नुकसान दोनों सेम है, यानी ये क्या लिखेंगे हम, 370 माइनस X
ये बराबर हो जाएगा x माइनस 210, क्योंकि सवाल में ऐसा ही कहा गया कि ये प्रॉफिट और ये नुकसान दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कितना होगा, जो x वाला है उसको बाएं तरफ रखेंगे और जो नंबर है उसको दाहिने कर देंगे। तो यहाँ -x है, इसको रखेंगे और ये x को बाएं तरफ लेकर आएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ -210 है उसी तरह रखेंगे और ये 370 को दाहिने करेंगे, तो यहाँ प्लस 370 है, यहाँ जाएगा तो -370 और ये -x और -x कितना हो जाएगा, -2x इक्वल टू -210 और -370 क्या होगा, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो 370 और 210 को जोड़ेंगे तो ये हो जा रहा है 580, लेकिन साइन दोनों में माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब दोनों तरफ ये देखें माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसके बाद x इक्वल टू कितना होगा, 580 बटा नीचे में 2 आ जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ 5 है, 1 गया यहाँ 18, 2 9 18 और ये 0 लगा देंगे, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 290, नीचे ये कट गया है, ठीक है, और x इक्वल टू 290। x हमने क्या माना था, x हमने माना था घड़ी के कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक, घड़ी की कीमतें खरीद या सीपी कितना हो गया, ₹290, यही हमारा आंसर है। ओके, इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बनाया था, उर्दू बुक में यहाँ फैज़ लिखा हुआ है, तो इंग्लिश बुक में या बंगाली बुक में फैज़ की जगह लिखा होगा अमल बाबू, ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 में निशा है तो निशा के जगह में होगा अनवरा बीबी, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में जो नवेद है इसके जगह लिखा हुआ है सुबीर चचा। तो इन सभी नामों का आप अपने बुक में लिख लीजिएगा साइड में, ठीक है, ताकि फाइनल एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आए और उसमें नाम सिर्फ चेंज रहे तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि ये कोई दूसरा क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मेरी बड़ी बहन ने 225 रुपये में बाज़ार से, तो देखिए यहाँ जो बाज़ार से लिखा हुआ है वो असल इंग्लिश बुक में है अरुण चचा या अरुण अंकल के दुकान से, ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा ऊपर में। तो मेरी बड़ी बहन ने 225 रुपये में अरुण अंकल के दुकान से एक छतरी यानी छाता जिसे हम कहते हैं छतरी खरीदा। अगर दुकानदार ने उसे मार्क्ड प्राइस यानी दर्ज कीमत पर 15% का छूट यानी डिस्काउंट दिया तो बताओ कि छतरी की मार्क्ड प्राइस यानी दर्ज कीमत क्या है। इंग्लिश में सवाल है, माई एल्डर सिस्टर हैज़ बोट एन अम्ब्रेला फ्रॉम अरुण अंकल शॉप एट ₹255। अच्छा, यहाँ पे 225 है, ये असल में होगा 255, इसको ठीक कर लेंगे 255। ओके, इफ़ अरुण अंकल गेव 15% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस then let us write after calculation the market price of the umbrella। तो अम्ब्रेला यानी छतरी के मार्केट प्राइस, उसी को हम मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं, वो हमें पता करना है। तो सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है छतरी को या अम्ब्रेला को 255 रुपये में ख़रीदा, तो ये हो जाएगा उसका, ये दुकानदार ने बेचा था, ठीक है, तो हम ये इसको एसपी मानेंगे क्योंकि दुकानदार ने इतने रुपए में बेचा। मेरी बड़ी बहन के लिए तो ये सीपी होगा यानी कॉस्ट प्राइस होगा कि इतना में ख़रीदा, लेकिन दुकानदार ने इतने रुपए में बेचा है तो इसको हम एसपी मानेंगे, ठीक है, दुकानदार के हिसाब से। और उस पर डिस्काउंट कितना है, 15% है, तो डिस्काउंट 15% होगा, वहाँ से हम मार्केट प्राइस निकालेंगे। हमें मार्केट प्राइस का फॉर्मूला मैंने बताया था, उसको हम यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, दुकानदार के हिसाब से। दुकानदार ने कितने रुपए में छतरी अम्ब्रेला बेचा, वो 255 रुपये में, ठीक है, और डिस्काउंट कितना दिया, यानी दुकानदार ने कितने % छूट दिया, डिस्काउंट दिया 15%, ठीक है, तो इसलिए हम अब मार्केट प्राइस निकालेंगे। मार्केट प्राइस बोले या मार्क प्राइस एक ही बात है, मार्क्ड प्राइस। तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला हमें पता है, ऊपर में 100 होता है और नीचे में होता है 100 माइनस डिस्काउंट %,
और इसको हम इंटू करते किससे, SP, यानी जितने में दुकानदार ने बेचा था। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 100 बटा नीचे हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 15 है, 15 लिखेंगे इंटू SP कितना है 255। ये कितना हो गया 100 बटा नीचे 100 से 15 घटाएंगे 85 होगा इंटू 255। ये 5 के पारा से काट सकते ऊपर नीचे। चलिए इसको काटेंगे, 5 पचे 25, 5 एकम 5, ये काटेंगे 5 एकम 5, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35, 17 से 51 कटेगा 3 बार में, 17 तिया 51, और ये 3 इंटू हो जाएगा 100 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा ₹300। यानी जो अम्ब्रेला या छतरी के मार्केट प्राइस है वो 300 रुपये, इसलिए लास्ट में एक लाइन लिख लेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ द अम्ब्रेला, यानी छतरी की मार्केट प्राइस ₹300। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, मेरे दोस्त ने एक किताब को रिटेन प्राइस से 25% छूट में खरीदा, यानी जो उसका रिटेन प्राइस है यानी लिखा दाम, लिखी हुई कीमत, ये मार्केट प्राइस ही है, ठीक है, उसमें उसको 25% छूट यानी डिस्काउंट देकर उसने खरीदा, ठीक है, यानी दुकानदार ने उसको 25% छूट देकर वो किताब बेचा मेरे दोस्त को। अगर वो इस किताब को, यहाँ पर को होना चाहिए, अगर वो इस किताब को रिटेन प्राइस पर ही फरोख्त करता है, यानी दुकानदार अगर जितना लिखा हुआ था कीमत उतना पर ही अगर उसको फरोख्त करता है यानी बेचता है, तो मालूम करो कि उसे कितना फीसद का नफ़ा होता है। तो दुकानदार को कितना फीसद का नफ़ा या प्रॉफिट होगा। इंग्लिश में सवाल है, माई फ्रेंड हैज़ बॉट ए स्टोरी बुक एट 25% डिस्काउंट ऑन रिटेन प्राइस। तो यहाँ पर एक किताब की जगह स्टोरी बुक है। ओके, इफ़ ही सेल्स द बुक एट रिटेन प्राइस देन लेट अस राइट द प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर कैलकुलेशन। तो हमें पता करना है कि अगर उतना लिखे हुए कीमत पर ही अगर बेचा जाता किताब को तो फिर कितना परसेंट नफ़ा या प्रॉफिट होता। ओके, तो स्टूडेंट्स इस मैथ को बनाने के लिए हमें स्टोरी बुक का जो रिटेन प्राइस है, लिखा दाम है या दर्ज कीमत है, उसको हमें x मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 100 मानकर बनाएंगे तो ज़्यादा हमारे लिए इजी होगा, तो उसको हम 100 मान लेंगे। ठीक है, लेट द रिटेन प्राइस यानी लिखी हुई कीमत या दर्ज कीमत, ये मार्क्ड प्राइस ही है। ठीक है, बी ₹100। मान लिया कि लिखा दाम वो 100 रुपये है। ठीक है, तो 100 रुपये पे डिस्काउंट कितना दिया गया, ये हम 100 क्यों मानते हैं इसके लिए मैं आपको अभी मैं बताऊंगा। ओके, डिस्काउंट है 25%, तो परसेंट का मतलब होता है 100 में, तो जब हम 100 मान लेंगे रिटेन प्राइस तो जो 25% होगा ये 25 रुपया ही बन जाएगा, इसलिए हम 100 मानते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट 25% का मतलब हो जाएगा 25 रुपये, क्योंकि हमने रिटेन प्राइस को 100 मान लिया। ठीक है, तो 100 रुपये अगर ये लिखा दाम था रिटेन प्राइस और उस पर 25 रुपया अगर डिस्काउंट दिया यानी छूट दिया, तो यानी बेचा कितने रुपए में, तो 100 से 25 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 75 रुपये। इसलिए SP यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी कितना में उसने बेचा दुकानदार ने, तो ये 100 माइनस 25 हो जाएगा, यानी 75 रुपये में बेचा डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि अगर डिस्काउंट नहीं देता बल्कि जितना लिखा दाम है उतना में ही अगर बेचा जाता, यानी इफ अगर ही यानी दुकानदार ही सेल्स द बुक एट रिटेन प्राइस, यानी अगर दुकानदार वो लिखा दाम यानी रिटेन प्राइस पर ही किताब को बेचता तब कितना मुनाफा होता, देन प्रॉफिट। तो लिखा दाम में 100 रुपये और उसका बेचा जा रहा है उसको 75 रुपये में बेच रहा है वो, तो कितना नफ़ा होता,
100 रुपये में लिखा हुआ है और 75 रुपये में बेचा जा रहा है किताब को, तो नफ़ा कितना होता है? 25 रुपये। प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला है? SP माइनस CP होता है। तो यहाँ पर वो नहीं होगा, बल्कि लिखा दाम से घटाएंगे हम कितना में बेचा जा रहा है, 75 रुपये में, तो ये हो जाएगा 25 रुपये उसको नफ़ा होता है। ठीक है, अब हमें निकालना प्रॉफिट परसेंटेज, इसलिए यानी कितने रुपए का हमें फीसद मुनाफा या प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो ये क्या फॉर्मूला क्या है इसका, मैंने बताया भी था। ऊपर में प्रॉफिट लिखते हैं, नीचे में CP इंटू 100 करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट है यहाँ पर 25 रुपये और CP यानी कितने में ख़रीदा था किताब को, तो यहाँ पर CP जो होगा वो हो जाएगा 75 रुपये, कि उस आदमी ने किताब को 75 रुपये में ख़रीदा। यहाँ पे SP 75 है, ये दुकानदार के लिए, दुकानदार 75 रुपये में बेच रहा है, लेकिन ख़रीदने वाला तो 75 रुपये में ख़रीद रहा है। ठीक है, तो ये CP नीचे 75 होगा इंटू 100। अब यहाँ आप काट दे 5 के पारा से, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 पचे 25, फिर 5 से काटे, 5 तिया 15, 3 से 100 नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 100/3। इसको तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट है। 100 को आप 3 से तकसीम करके देखिएगा, इतना आ जाएगा, इस तरह से होगा। 3 तिया 9, 1 बचा, यहाँ 10 हो जाएगा, 0 उतरेगा 10, फिर 3 तिया 9, 1 बचेगा, ये 3 से 1 नहीं कटेगा, 1 ऊपर में, नीचे ये 3 होगा। ओके, इतना % का प्रॉफिट, ये हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यहाँ कमर लिखा हुआ है, तो इंग्लिश बुक में उसकी जगह में होगा, ये इंग्लिश बुक में नियामत चाचा लिखा हुआ है, तो आप इसको कमर की जगह नियामत चाचा भी साइड में लिख लेंगे। तो मैं नियामत चाचा ही पढ़ूंगा। नियामत चाचा ने 5 रुपये के हिसाब से 150 अंडे खरीदे, यानी एक एक अंडे की कीमत 5 रुपये है, और इस तरह से उन्होंने 150 अंडे खरीदे। मगर वापस आकर उसने देखा, यानी उन्होंने देखा कि उनमें से 8 टूटे हुए, यानी 8 अंडे टूटे हुए और 7 सड़े हुए हैं। ठीक है, अगर नियामत चाचा, यानी कमर की जगह नियामत चाचा, एक अंडे को 6 रुपये में फ़रोख्त करते हैं, तो बताओ कि उन्हें कितने फ़ीसद का नफ़ा या कितने फ़ीसद का नुकसान होगा, कितना % प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इसका इंग्लिश सवाल भी सुन ले। नियामत चाचा हैज़ बॉट 150 eggs at the rate of ₹5 each, but after bringing to the shop he saw, उन्होंने देखा, that 8 eggs are broken, 8 अंडे ब्रोकन है, टूटे हुए हैं, एंड 7 eggs are rotten, और 7 अंडे सड़े हुए हैं, रोटेन यानी सड़े हुए। इफ़ ही सेल्स ईच एग्स एट ₹6, अगर वो हर एक अंडे को 6 रुपये के हिसाब से बेचते हैं, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज ऑफ नियामत चाचा। लेट अस कैलकुलेट एंड राइट। तो हमें यहाँ से पता करके लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि नियामत चाचा 150 अंडे टोटल कितने रुपए में ख़रीद रहे हैं, और टूटे हुए अंडे और सड़े हुए अंडों को हटाने के बाद जो बाकी अंडे बेच रहे हैं उनको बेचकर उनको कितना में उन टोटल वो फ़रोख्त कर रहे, बेच रहे, तभी हमें पता चलेगा कि उनका नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा नियामत चाचा हैज़ बोट, यानी नियामत चाचा ने खरीदा, बोट यानी खरीदा, 150 एग्स, 150 अंडे खरीदे, एट द रेट ऑफ ₹5 ईच, यानी हर एक अंडे को 5 रुपये के हिसाब से खरीदा। ठीक है, तो एक अंडे को 5 रुपये में खरीद रहे हैं, तो 150 अंडे को टोटल कितने रुपए में खरीदे, वो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 एग्स एट द रेट ₹5। ये एट द रेट होता है, इस तरह ए करके इस तरह गोल कर देना। एट द रेट का मतलब होता है एक एक अंडे की कीमत। ठीक है, तो एक अंडे की कीमत 5 रुपये है, तो 150 अंडे की कीमत कितना होगा, तो 150 को 5 से इंटू कर देंगे, तो ये 150 को 5 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 पच्चे 75, और ये 0 लगा देंगे। टोटल 750 रुपये में उन्होंने 150 अंडे खरीदे। ठीक है, अब उसमें से 8 अंडे टूटे हुए थे, यानी 8 एग्स आर ब्रोकन, टूटे हुए थे, एंड
7 eggs आर रोटेन यानी सड़े हुए थे, ठीक है। इसलिए तो कितने अंडे बच गए, इसलिए रिमेनिंग एग्स, रिमेनिंग यानी बचा हुआ, रिमेनिंग एग्स, रिमेनिंग यानी बचे हुए अंडे। रिमेनिंग अंडे कितने, तो हम 150 से घटाएंगे, 8 अंडे टूटे हुए, 7 अंडे सड़े हुए, 8 7 15 जोड़ देंगे इसको, 8 7 15, इसको घटा देंगे हम 150 से, तो 150 से घटा 15 इक्वल टू हो गया ये 135 अंडे, ठीक है। तो 135 अंडे उनके पास बच गए। अब ये जब बेच रहे हैं तो किस तरह से बेच रहे हैं, एक एक अंडे को 6 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं। तो 135 अंडे को कितने रुपए में बेचेंगे, 135 को 600 इंटू कर देंगे, ठीक है। इसलिए अब एसपी सेलिंग प्राइस यानी कितने बेच रहे, एसपी ऑफ 135 एग्स एट द रेट, इस तरह यानी किस रेट पे, ₹6, 6 रुपये के हिसाब से ईच, यानी हर एक अंडे को 6 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं। यहाँ भी ईच लिख लें, ठीक है, हर एक को। तो 135 इंटू 6 करेंगे तो ये कितना हो गया, 6 से 135 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 810, आप इंटू कर लीजिएगा, ठीक है। 810 रुपये में टोटल वो बेच रहे हैं। तो 150 अंडों को खरीद रहे हैं 750 रुपये में और बेच रहे हैं 810 रुपये में, तो नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, 750 में खरीद के 810 में बेच रहे हैं, नफ़ा हो रहा है। तो कितने रुपए का नफ़ा हो रहा है उसको लिख लें, इसलिए प्रॉफिट। एसपी से सीपी घटाएंगे, यानी डायरेक्ट अगर हम लिखेंगे 810 से घटाएंगे 750, तो ये कितना हो जाएगा, घटकर ये हो जा रहा है ₹60, है ना। तो 60 रुपये उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब इसका हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज, इसका क्या फॉर्मूला है, ऊपर में लिखा जाता है प्रॉफिट, नीचे में लिखा जाता है सीपी और 100 के साथ इंटू किया जाता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, उनको 60 रुपये ऊपर लिखेंगे और नीचे सीपी कितना, यानी 150 अंडे को कितने में खरीदा वो सीपी नीचे लिखेंगे, कितना 750 है, नीचे 750 हो जाएगा इंटू 100, काटा काटी करें, कैंसिल करें, ये देखिए 0 0 कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो अगर 25 के पार से डायरेक्ट काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 तिया 75, एक ही बार में कट गया। फिर 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूना 6 और 2 जरब 4 हो जाएगा 8, तो ये 8% हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। यही हो गया आंसर, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ आसिफ लिखा हुआ है, चले मेरा ही नाम है, यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश बुक में आसिफ के साथ चचा भी लिखा हुआ है तो चले लिखा हुआ है, आसिफ चचा एक खिलौने को 5% के मुनाफा पर फ़रोख्त करते हैं, ठीक है। एक खिलौना यानी टॉय को 5% मुनाफा यानी प्रॉफिट पर फ़रोख्त करते, बेचते हैं। अगर खिलौने की कीमत खरीद यानी कॉस्ट प्राइस अगर 20% 20% और कीमत फ़रोख्त यानी सेलिंग प्राइस एसपी 34 रुपये कम हो जाए तो आसिफ चचा को 110% का मुनाफा होगा यानी प्रॉफिट होगा। तो बताओ कि खिलौने की कीमत खरीद क्या है। तो यहाँ पर देखिए बनाने का तरीका ये होगा कि जो खिलौने की कीमत खरीद यानी सीपी है, कॉस्ट प्राइस, उसको हम एक्स मान लेंगे, उस पर हमको 5% मुनाफा में निकाल के हम देखेंगे कितने में फ़रोख्त करे, एसपी निकालेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर उसका सीपी यानी कीमत खरीद को 20% कमा देंगे और कीमत फ़रोख्त को 34 रुपये अगर हम कम करेंगे तो फिर टोटल उनको 10% का मुनाफा होगा, ठीक है। एक एक स्टेप हम अच्छी तरह से समझाएंगे आपको, अच्छी तरह से आप समझिएगा। इसका इंग्लिश सवाल सुन ले। आसिफ चाचा सोल्ड ए टॉय एट 5% प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज लेस बाय 20% एंड सेलिंग प्राइस इज लेस बाय ₹34, देन आसिफ चाचा वुड मेक ए 10% प्रॉफिट। लेट अस कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, ठीक है। और स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है, तो इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉय का सीपी मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस, लेट सीपी ऑफ द टॉय बी ₹X, ठीक है। अब क्या हुआ था, सबसे पहले तो उन्होंने 5% प्रॉफिट पर इसको बेचा है, इस टॉय को। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 5%।
तो CP एक्स है, प्रॉफिट है 5%, तो यहाँ से हम SP निकाल लेंगे कि कितने में उन्होंने बेचा, इसलिए SP का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, अगर आपको याद है तो ऊपर में क्या लिखा जाता है SP में, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ऊपर में, तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ फॉर्मूला, आपको याद रखना होगा कि 5 है तो 5%, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 5 बटा नीचे 100 होता है, इंटू यहाँ पे क्या होता है, यहाँ SP निकालेंगे तो यहाँ CP होता है, तो CP कितना यहाँ पर हमने माना x माना, ये x लिखेंगे। डायरेक्ट फार्मूला एक मरतबा इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये मैथ थोड़ा बड़ा है, तो एक मरतबा फार्मूला लिखेंगे उसके बाद फिर आगे बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ये सभी स्टेप को आपको थोड़ा सीख लेना पड़ेगा। ओके, तो ये कितना हो गया, 105 बटा 100 इंटू एक्स। ठीक है, 5 के पार से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5 होगा, या 5 दूना 10 0 होगा, तो ये कितना हो गया, 21 और 20 नहीं कटेगा, 21 इंटू एक्स हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 21x, नीचे हो जाएगा 20। इतना रुपए में उन्होंने शुरू में बेचा। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस जो है यानी x, इस पर अगर ये कॉस्ट प्राइस 20% कम हो जाता और सेलिंग प्राइस जो है अगर वो हम 34 रुपया कम कर देते हैं तो उनको टोटल मिलाकर 10% प्रॉफिट होता। तो आगे देखिए किस तरह बनाएं। तो जब कॉस्ट प्राइस 20% कम हो जाए, यानी कीमतें खरीद को अगर 20% कमा दिया जाए, इफ़ CP इज़ लेस बाय 20%, तो CP को अगर 20% कम कर दिया जाए तो फिर नया CP कितना होगा, तो नया CP इस तरह होगा कि ये बन जाएगा आपका, एक तरह से माइनस हो रहा तो ये एक तरह से लॉस हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिस्काउंट जिस तरह से, तो CP कितना हो जाएगा, नया CP, तो ये नया CP हो जाएगा। ऊपर में हम करेंगे 100 माइनस, यहाँ जैसे लॉस होता है उसी तरह 20% कम हो जाएगा, बटा नीचे में क्या हो जाएगा 100 इंटू यहाँ पर यहाँ हम CP निकाल रहे हैं तो ये नया CP निकाल रहे हैं। ठीक है, तो नया CP निकालने के लिए यहाँ पर हमको पुराना CP लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये उस तरह नहीं कि ये लॉस परसेंट हो रहा, बल्कि CP 20% कम हो रहा, इसको याद रखना। ये कोई इस तरह से नहीं होगा CP तो यहाँ SP लिखेंगे, नया CP, ये न्यू CP भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख लें न्यू CP, तो ये इस तरह होगा। यहाँ पुराना CP कितना था, x हमने माना था, x लिखेंगे, तो ये कितना हो जा रहा है, 100 से 20 घटाएंगे, ये हो जाएगा 80 बटा 100 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ से कितना होगा, काटे 0 0 कटा, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 4 5 नहीं कटेगा, 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, ऊपर में नीचे हो जाएगा 5, इतना रुपये, ये नया CP है। ठीक है, फिर कहा गया कि इस नए CP पर उनको टोटल मिलाकर 10% प्रॉफिट होगा, तो इफ़ प्रॉफिट इक्वल टू 10%, किसके ऊपर होगा 10% प्रॉफिट, जो नया CP है, नया CP ये वाला है। ठीक है, इस पर 10% प्रॉफिट होगा उनको, तो फिर बेचा उन्होंने कितने में, इसलिए SP सेलिंग प्राइस करेंगे। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला में क्या पता है, ऊपर में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 10 है, बटा नीचे 100 होगा, इंटू SP निकालेंगे तो यहाँ CP लिखेंगे, कौन सा CP, ये न्यू CP 4x बटा 5, तो ये बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 110 बटा नीचे 100 इंटू 4x बटा 5, इसको काटेंगे कितना होगा, 0 0 ये कट गया, और ये थोड़ा सा कटेगा, 2 दूने 4, 2 पचे 10, 5 11 नहीं कटेगा, ऊपर में 11 इंटू 2 22 हो जाएगा, 22x बटा नीचे 5 पचे 25 होगा। ये हो जा रहा है नया SP सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब सवाल में क्या कहा गया था कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कहा जा रहा था 34 रुपये कम हो जाए अगर, तो उनको 10% प्रॉफिट होगा, तो 10% प्रॉफिट है, तो ये सेलिंग प्राइस हो रहा है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस, तो ये सेलिंग प्राइस 34 रुपये कम है। पहले का जो सेलिंग प्राइस था वो हमने निकाला था 21x बटा 20। ठीक है, उससे ये 34 रुपये कम है, तो हम सवाल के मुताबिक क्या लिखेंगे, उन दोनों का जो फ़र्क है वो 34 रुपये है। ठीक है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले का सेलिंग प्राइस था 21x बटा 20, ये ज़्यादा था, इससे 34 रुपये हम जब घटाएंगे तो इतना हो जाएगा,
-34 करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा ये इतना रुपये 22x/25, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पहले वाले से 34 रुपये कम है, तो पहले वाले से जब 34 घटाएंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ओके, इसको थोड़ा समझना है आपको। यहाँ से आगे बनाएंगे, एक्स वाला इसको करेंगे इस तरफ, इसको कर देंगे दाहिने तरफ, तो ये हो जाएगा 21x/20 और इसको इधर लाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा 22x/25 और नीचे इक्वल टू ये -34 दाहिने जाएगा तो सिर्फ +34 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 100 होगा, इक्वल टू 34 रहेगा। उसी तरह 20 से 100 कितना बार में जाएगा, 5 बार में, 20 25 और 5 से 21 को इंटू करेंगे तो 21 25 105x माइनस 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में कटेगा, 25 100 के 4 और 4 से 22 को इंटू करेंगे तो 88x होगा। और 105 से 88 घटाएंगे तो 105 से 88x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17x और नीचे हो जाएगा 100 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 34। और यहाँ से हम फिर निकाल लेंगे x का वैल्यू, 100 इधर तिरछा जरब होगा 34 के साथ, इधर हो जाएगा 17x, यहाँ हो जाएगा 34, 100 से इंटू हो जाएगा तो 2 0 लग जाएगा, 34 से कम 34 और 2 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3400 बटा ये 17 नीचे आ जाएगा, 17 के पारा में 34 2 बार में कटता है, 17 दूनी 34 और ये 2 0 लगा देंगे तो x बराबर कितना आ गया 200। यानी खिलौने का या टॉय का कीमत खरीद CP वो 200 रुपये था, इसलिए CP ऑफ द टॉय इक्वल टू ₹200। यही हो गया हमारा आंसर। मैथ थोड़ा बड़ा है, आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना होगा। ओके।